आज के इस सत्र में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन्वेलप्स अर्थात लिफाफे पर पता कैसे लिखें। बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि आज के इस डिजिटल युग में हम चिट्ठी लिखने की बात करते हैं या लिफाफे पर पता लिखने की बात करते हैं। पर यह तथ्य है कि पिछली बार किसी संस्थान ने ऑफलाइन आवेदन मांगा था, इस बार भी किसी संस्थान ने ऑफलाइन आवेदन मांगा है, या फिर आप वैसे भी अगर कहीं चिट्ठी भेजते हैं तो मैंने देखा है कि अधिकांश मित्रों को यह असुविधा होती है कि लिफाफे पर पता कैसे लिखा जाए, किधर लिखा जाए, क्योंकि आजकल लिफाफे का प्रचलन ही समाप्त हो गया है। देखिए, अगर आप इन्वेलप की बात करें तो इस तरह का लिफाफा आपके पास होता है। ये वाइट, आप ब्राउन या ब्लैक अलग अलग साइज़ों में होता है। जब भी आप कहीं आवेदन करते हैं तो उसमें साइज़ दिया हुआ रहता है। इस पर आपको पता लिखना है। इसमें देखिए दो हिस्से हैं, अगर आप इमेजिन करिए तो लेफ़्ट और राइट हिस्सा होता है। आपको जब भी लिखना है तो आपको जो पता लिखना है, पाने वाले का पता यहाँ लिखना है और जो भेज रहा है उसका पता यहाँ लिखना होता है। मैं अभी पता लिख करके आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा इसको तीन तरह से भेज सकते हैं। ऑर्डिनरी पोस्ट, आपको लिफाफे पर पता लिखना है और उसको स्पीड पोस्ट करना है। पहले मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी पोस्ट, वो आप टिकट लगा के डाल देते हैं, आप डाकघर में बोलते हैं, इससे वजन करते हैं और जितने का टिकट लगता है वो बता देते हैं। स्पीड पोस्ट के लिए उस पर बार कोड लगा रहता है और बार कोड लगा के वो स्कैन करके उस कोड पर ही आपसे पैसा ले लिया जाता है और उसके अनुसार भेजा जाता है। आजकल स्पीड पोस्ट का प्रचलन ज़्यादा है। इसके अलावा एक होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट फिर दो तरह का होता है। एक में एक्नॉलेजमेंट कार्ड लगाते हैं, मतलब एक कार्ड होता है, देखिए इस तरह का, इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, और यहाँ देखिए इस तरफ जिसके नाम से चिट्ठी आई है उसका नाम है, और नज़दीक कर रहा हूँ देखिए, और यहाँ पता लिखा हुआ है, कंपनी का पता लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। आपके पास जब ये चिट्ठी आती है तो आने के बाद जब आपको चिट्ठी मिल जाती है तो यहाँ देखिए सिग्नेचर ऑफ एड्रेस ही लिखा हुआ है। ये देखिए पाने वाले का हस्ताक्षर, यहाँ पाने वाला जैसे पाया इसको साइन कर देता है और ये चिट्ठी फिर वापस जाती है। अब इसमें पाने वाले का पता लिखा हुआ है, भेजने वाले का पता लिखा हुआ है। जब ये चिट्ठी आपके घर आती है तो यहाँ आपका हस्ताक्षर हो जाता है और ये चिट्ठी फिर पोस्टमैन वापस ले जाकर डाक में डाल देता है और जिसके पास से आई होती है उसके पास चली जाती है। इसके अलावा आप जब रजिस्ट्री करते हैं या आप स्पीड पोस्ट भेजते हैं तो आपको एक रसीद दी जाती है। उस रसीद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका सामान कब डिलीवर हुआ। ये ज़रूरी रहता है, लेकिन अब क्या है, जैसे आप कहीं परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो संस्थाएं बोलती हैं नॉर्मल डाक से भेजें, आप नॉर्मल से भेजिए। अगर आपसे कहा जाता है कि आप उसको स्पीड पोस्ट से भेजें या नहीं रिस्ट्रिक्शन है तब आप किसी पोस्ट से भेज सकते हैं। अब ये देखिए लिफाफे पर पता कैसे लिखते हैं उस पर हम बात करें तो ये देखिए लिफाफे के दो हिस्से हुए। अगर आप मेरे बाएं हाथ की तरफ से देखेंगे तो बाईं ओर, और अगर आप सामने रख के देखेंगे तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, तो पाने वाले का पता इस तरफ लिखा जाएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है सेवा में, और ये किसी ने मुझे पत्र दिया था, ये मेरा नाम है और ये मेरा जगह का नाम है। आप पूरा पता यहाँ लिख देंगे, मकान का नाम, गली, मोहल्ला, पिन कोड, सारा कुछ यहाँ सीरियली लिख देंगे। और उसके बाद जिसने भेजा है यहाँ देखिए, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम के बाद ये संस्था ने भेजा था, वो स्टैम्प लगा हुआ है। आपको वहाँ फ्रॉम में अपना नाम और पूरा पता लिख देना है। ये चिट्ठी पूरी हो गई और इसके बाद ये जो खाली जगह है, ये जो जगह है ये स्टैम्प लगाने के लिए होता है। पोस्टल स्टैम्प यहाँ लगता है। आप यहाँ लिखेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, अंडरलाइन कर देंगे। अगर आप एप्लीकेशन भेज रहे हैं तो वहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसको आप यहाँ लिख देंगे कैपिटल लेटर में और उसको अंडरलाइन कर देंगे। और इस तरह से करने के बाद फिर लिफाफे में अपनी चिट्ठी रखिए। जैसे ये देखिए लिफाफे में चिट्ठी रखी गई है, ये देखिए इस इन्वेलप में ये चिट्ठी रखी गई है। आपने चिट्ठी डाला और डालने के बाद ये जो इसका हिस्सा है यहाँ गम लगाइए, इसको पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद ये पोस्ट ऑफिस में ले जा करके आप दे दीजिए, आपके गंतव्य पे चला जाएगा। रसीद मिली है तो उसके अनुसार पोस्टल डिपार्टमेंट के लिंक से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आज के समय में ये बेहद इसलिए ज़रूरी है कि हम धीरे धीरे वैसे भी चिट्ठी लिखना बंद करते जा रहे हैं, लेकिन कभी ज़रूरत पड़े, जैसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर आना है, आपने कोई किताब मंगाई है या और भी कुछ चीज़, तो वो सॉफ्ट कॉपी नहीं आती, हार्ड कॉपी आती है।
या फिर आप ही कहीं कुछ भेजना चाह रहे हैं, फ़ोटो भेजना चाह रहे हैं हार्ड कॉपी में या कुछ, तो यह तरीका अपनाएं और इस तरह से चिट्ठियों पे पता लिखना सीखें।